पिछले वीडियो में हमने महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार और पंजाब में के शासक बनने के बारे में हमने चर्चा की थी। हमने देखा था कि किस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह ने अपना साम्राज्य विस्तार करके अन्य मिसलों पर अधिकार करके पंजाब के साम्राज्य को एक छत्र के अंतर्गत ले आए थे। आज हम उससे आगे की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों का अब इन सिखों के साथ संपर्क हुआ। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य संपर्क। महाराजा रणजीत सिंह ने जब पंजाब का एक छत्र शासन स्थापित कर लिया तो अंग्रेजों ने देखा कि रणजीत सिंह की शक्ति बढ़ रही है, लेकिन उस समय अंग्रेज कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी ये थी, अंग्रेजों को डर था कि रसिया जो था, रूस जो था, वह एशिया में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था और उनको ये डर था कि वह अफगानिस्तान से होते होते यहाँ पर भारत पर हमला कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो ये चाह रहे थे कि पंजाब जो है वो एक बफर स्टेट के रूप में रहे, इसलिए अंग्रेज जो है वो अभी पंजाब को जो है वो अभी रखना चाहते थे। और इधर भारत की भी बात करें तो भारत में अंग्रेजों की स्थिति भी अभी इतनी मजबूत नहीं हुई थी, लेकिन जब लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो लॉर्ड वेलेजली के काल में अंग्रेजों की स्थिति में सुधार आ चुका था। तो उन्होंने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली के द्वारा यह प्रयास प्रारंभ किया गया और उसने मुंशी यूसुफ जई को अमूल्य वस्तुओं के साथ उपहार लेकर रणजीत सिंह के दरबार में भेजा और रणजीत सिंह से मुलाकात की। तो पहला संपर्क जो हुआ वह लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया। अब लॉर्ड वेलेजली का जो ये एक प्रयास था वह बहुत सफल हुआ, दोनों के बीच में मित्रता स्थापित हुई और इसका एक पॉजिटिव फायदा ये हुआ अंग्रेजों को कि 1806 ईस्वी में अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य मित्रता की संधि हो गई और इस संधि के अंतर्गत यह तय किया गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे और एक दूसरे के दुश्मनों को सहायता नहीं देंगे। अब इसके बाद अंग्रेज जो थे वह अपने भारत के दूसरे पक्षों में उलझे हुए थे, दूसरे क्षेत्रों में उलझे हुए थे और महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य का विस्तार और अधिक करना प्रारंभ कर दिया था। सतलज नदी को पार करके रणजीत सिंह ने 1806 के बाद सतलज पार के कई राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया, जैसे पटियाला, नाभा, जींद, फिरोजपुर, इन सब प्रदेशों पर, थानेश्वर, अंबाला, इन सब प्रदेशों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। अंग्रेज चिंतित हो उठे। अंग्रेजों ने देखा कि रणजीत सिंह की स्थिति जो है वह दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, रणजीत सिंह की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अंग्रेजों ने देखा कि ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, तो इधर अंग्रेजों को मौका मिल गया। जो सतलज पार के सिख शासक थे, सिख राज्य थे, उन्होंने अंग्रेजों से सहायता की याचना की। अंग्रेजों को मौका मिल गया। अंग्रेजों ने देखा कि अब महाराजा रणजीत सिंह की शक्ति को रोकना आवश्यक है, तो परंतु वह अभी रणजीत सिंह को नाराज भी नहीं कर सकते थे, इसलिए 1808 में, सितंबर 1808 में चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह से बातचीत करने के लिए लाहौर भेजा गया और दूसरी तरफ एक प्रतिनिधि मंडल जो है वह अफगानिस्तान भी भेजा गया अंग्रेजों के द्वारा। रणजीत सिंह अंग्रेजों की इस चाल को नहीं समझ पाया। रणजीत सिंह ने को समझ में नहीं आया कि अंग्रेज उसके साथ दोहरा खेल खेल रहे थे। एक तरफ तो अंग्रेज जो है वह रणजीत सिंह को मित्रता का हवाला दे रहे थे, उसके साथ संधि करना चाहते थे, दूसरी तरफ रणजीत सिंह के दुश्मन अफगानिस्तान के शासकों के साथ भी बातचीत कर रहे थे। तो इस प्रकार ये जो चार्ल्स मेटकाफ एक संधि का समझौता लेकर आया था, उनके बीच की बातचीत लंबी होती गई। अंग्रेजों ने देखा कि इस तरह का मामला बनेगा नहीं, तो अंग्रेजों ने क्या किया, रणजीत सिंह को अपने सैनिक आक्रमण की धमकी दी और अपने एक सेनापति ऑक्टरलिनी के नेतृत्व में एक सेना जो है वह सतलज पार की नदी की तरफ बढ़ा दी। तो रणजीत सिंह ने देखा
कि रणजीत सिंह को स्पष्ट कर दिया गया कि अगर वह अंग्रेजों का प्रस्ताव नहीं मानता है तो अंग्रेज उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। अंततः दोनों के बीच में अप्रैल 1809 में संधि हो गई, जिसको अमृतसर की संधि कहा जाता है। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। नंबर 1, दोनों पक्षों ने स्थायी रूप से मित्रता बनाए रखने का निश्चय किया। नंबर 2, सतलज नदी को पंजाब की रणजीत सिंह के राज्य की सीमा स्वीकार कर लिया गया, जिसमें यह कहा गया कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रणजीत सिंह को खुली छूट मिलेगी, जहां पर अंग्रेज उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और रणजीत सिंह ने इसके बदले में स्वीकार किया कि वह सतलज पार के राज्यों में ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार करेगा और उन पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा, इसमें यह तय किया गया कि अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। नंबर 4, यह तय किया गया कोई भी पक्ष सतलज नदी के किनारे पर अधिक सेना नहीं रखेगा। और नंबर 5, यह कहा गया कि इस संधि की एक भी धारा का उल्लंघन किसी भी के पक्ष के द्वारा किए जाने पर यह संधि समाप्त मानी जाएगी। अब ये संधि दोनों के बीच में हो गई। अब इस संधि पर भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यह संधि एक तरह से रणजीत सिंह की कूटनीतिक पराजय थी और रणजीत सिंह का एक तरह से सैनिक दबाव में आकर उसने संधि की और अपना जो उसने सत्ता थी वह एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के सामने उसने सरेंडर कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरे विद्वानों का एक पक्ष है, उनका ये कहना है कि यह रणजीत सिंह की बुद्धिमत्ता का प्रतीक था, क्योंकि रणजीत सिंह जानता था कि अंग्रेजों से टकराना मतलब अपने राज्य को समाप्त करना था। इसलिए रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता करके अपने राज्य को सुरक्षित रखा। तो इस प्रकार यह संधि हुई, जिसको हम अमृतसर की संधि कहते हैं। और इस संधि का आप देखिए, रणजीत सिंह ने भरपूर फायदा उठाया। इस संधि के कारण रणजीत सिंह का सतलज नदी के पार तो विस्तार अवरुद्ध हो गया, लेकिन सतलज नदी के उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में उसे अपना राज्य विस्तार करने की पूरी छूट मिल गई और उसका उसने पूरा फायदा उठाया। देख, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, 1809 में उसने कांगड़ा की विजय प्राप्त की। 1815 में अफगानों के साथ उसका भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें वह विजयी रहा और अटक पर उसने अधिकार कर लिया। 1818 में मुल्तान को जीत लिया। 1819 में कश्मीर को जीत लिया। 1821 में दोआब क्षेत्र के मंकेरा नामक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। 1823 में उसने पेशावर को जीत लिया, जो एक उसकी बहुत बड़ी विजय मानी जाती है। और इस पेशावर को 1834 में पंजाब राज्य में मिला भी लिया गया। तो कहने का मतलब रणजीत सिंह ने इस संधि का फायदा उठाकर पंजाब का विस्तार कश्मीर तक कर दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जब तक रणजीत सिंह जीवित रहा तब तक अंग्रेजों ने और दोनों ने इस समझौते का पालन किया और इस प्रकार शासन करते हुए 59 वर्ष की आयु में 27 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। छात्रों, आज के वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।